तो लास्ट एपिसोड में जो गर्म किया था, इस एपिसोड में ठंडा ही छोड़ दिया। जैसे ही फिनाले वाली फील आने लगती है, द बॉयज वाले कहते हैं ऐसे कैसे, बट फ्रेंची भाई तुमको सल्यूट है। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग चीजों से। एपिसोड स्टार्ट होता है ओ फादर के एक डांस म्यूजिक वीडियो कैंपेन से, जो होमलैंडर को जीसस दिखाने के लिए शूट कर रहे हो। फिर हम होमलैंडर को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठा हुआ देखते हैं। ये सीन कहीं ना कहीं कॉमिक के इस पैनल से इंस्पायर्ड है, लेकिन दोनों में कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। कॉमिक्स में जब होमलैंडर प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठता है तो वो एक पावर ग्रैब था, लेकिन शो में इस सीन का मतलब कुछ और है। होमलैंडर अपने आप को गॉड समझता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रेसिडेंट भी समझता है। आगे वो प्रेसिडेंट्स को कुछ डायरेक्टिव्स देता है, बट प्रेसिडेंट हेजिटेट करता है। और इसके बाद तो वाटरमेलन वाला सीन हम सबने देखा, इफ यू नो। फिर हमें दो जेनवी कैरेक्टर्स मरी और जॉर्डन दिखते हैं, जो कि स्टारलाइट और एमएम से मिलने जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब इन्होंने जेनवी सीजन 2 में बोल दिया मरी होमलैंडर जितनी पावरफुल है, तो इसे पहले से सेटअप क्यों नहीं किया? अगर इन दोनों को सीजन के स्टार्टिंग से सेटअप किया होता तो हमें एक बढ़िया क्रॉसओवर देखने मिलता जेनवी और द बॉयज का। और अगर तुम्हें याद है, जेनवी सीजन 1 में हम एंडिंग में मरी और होमलैंडर के बीच एक इंटरेक्शन देखते हैं, उसका भी एक सेंस बनता। फिनाले के एक एपिसोड पहले इनको लाने का क्या सेंस बनता है मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि वो लोग ओ फादर पे स्पाई कर रहे हैं। वो बताते हैं कि ओ फादर कई दिनों से वॉट स्टूडियोज से बाहर नहीं निकला है, और हमें तो पता ही है अंदर क्या नाच गाना चल रहा है। लेकिन यहाँ आता है इस एपिसोड का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। बुचर और फ्रेंची मिलकर किमिको को सोल्जर बॉय की पावर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी यूरेनियम एक्सपेरिमेंट के साथ जो सोल्जर बॉय के साथ रशियंस ने किया था। एंड आई पर्सनली डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। एंड ऑनेस्टली सेंस भी बनता है, क्योंकि सेज उनके साथ है और होमलैंडर को V1 मिल चुका है। अब उन्हें कुछ तो एज चाहिए होमलैंडर के खिलाफ। अब जॉर्डन ने जो रेड डायरी दी थी, उसमें ओ फादर के मूवमेंट्स लिखे हुए थे। तो बॉयज मिलकर प्लान बनाते हैं कि ओ फादर को किडनैप करेंगे और होमलैंडर का नेक्स्ट स्टेप पता करेंगे। अब इसके लिए बिली और ह्यूई वॉट स्टूडियोज जाते हैं, जहां वो खुद अबडक्ट हो जाते हैं बाय अ साइकिक। एंड अगेन द सेम ओल्ड बॉयज प्लॉट आर्मर, वो दोनों बच के निकल जाते हैं। लेकिन इस पूरे वॉट स्टूडियोज के सीक्वेंस में मैंने दो चीज नोटिस की। पहला, ये वाली होमलैंडर मूवी का पोस्टर, जो कि डीसी के नए सुपरमैन मूवी की एग्जैक्ट पैरोडी है। और दूसरा ये वाला, जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सुपरमैन रिटर्न्स के पोस्टर से इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ एनी और एमएम एक स्क्रीनिंग हॉल में जाते हैं, जहां होमलैंडर की नई मूवी का ग्लिम्स दिखाया जाता है इनकम्प्लीट वीएफएक्स के साथ, जो कि एक रियल लाइफ चीज है। अब वहां कुछ साइकिक्स लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किन लोगों ने होमलैंडर को असली में गॉड माना है, और जिन लोगों ने नहीं माना है उन्हें दो सूप्स के साथ वहां मरने के लिए छोड़ देते हैं। बस स्टारलाइट और एमएम सेव्स दे दे। इससे पहले जब स्टारलाइट हार मान चुकी थी, तो एमएम ने उसे एक स्टोरी के साथ मोटिवेट कर दिया। एंड देन सेम ओल्ड। वो बताता है कि एक लाइफ को भी सेव करना कैसे मैटर करता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंची सेज को मना लेता है किमिको को सोल्जर बॉय की पावर्स देने में हेल्प करने के लिए। अब जैसे ये पूरा प्रोसीजर खत्म होता है, वो आसमान में होमलैंडर को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंची और सेज एक जिंक डक में छुप जाते हैं, क्योंकि होमलैंडर जिंक के आर पार नहीं देख सकता, जैसे सुपरमैन लेड के आर पार नहीं देख सकता। तो फ्रेंची बाहर रहना ही डिसाइड करता है। फिर क्या, होमलैंडर आता है, फ्रेंची से पूछता है सेज कहाँ है, फ्रेंची नहीं बताता है, और होमलैंडर फ्रेंची को मार देता है। लेकिन कुछ फील ही नहीं हुआ। इसका एक सिंपल रीजन है कि इससे पहले भी फ्रेंची और बॉयज इससे खतरनाक सिचुएशन से प्लॉट आर्मर की वजह से निकल चुके हैं। अब इतना टीज करने के बाद फाइनली कोई मरता है, वो भी फिनाले से एक एपिसोड पहले, तो क्या ही फील होगा। तो ओवरऑल बॉयज के सीजन 5 का एपिसोड 7 बहुत मिड एपिसोड था। प्लॉट फिर से बहुत स्लोली मूव कर रहा था और बहुत डायलॉग हेवी एपिसोड था। बहुत सारी प्लॉट्स का सेंस नहीं बन रहा है। एपिसोड 6 जहां एंड होता है और एपिसोड 7 जहां स्टार्ट होता है, दोनों बहुत एब्रप्ट लगते हैं। अब फिनाले से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ऑनेस्टली सबको क्लोजर नहीं मिल पाएगा और बहुत सारी चीजें इससे पड़ी रह जाएंगी। देखते हैं अब ये क्या पकौड़े तलते हैं। बाय।